वेलकम टू बूस्ट ISPCS। नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। तो एक टर्म है बायो एक्यूमुलेशन और एक टर्म है बायो मैग्नीफिकेशन। ठीक है, देखो मैग्नीफिकेशन से आप क्या समझते हो कि कोई चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, जब कोई चीज़ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में बढ़े, ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल का जैसे मतलब क्या है कि मान लीजिए DDT है। ठीक है, कोई ऐसा पोल्यूटेंट है जो किसी पहले स्मॉल फिश में है। ठीक है, उसको बिग फिश ने खाया, उसके बाद उससे बिग फिश ने खाया, फिर उसको बाद उसको व्हेल ने खा लिया। तो पहले इसमें मान लो 1 यूनिट था, इसमें 2 यूनिट, इसमें 3 यूनिट, इसमें 4 यूनिट। तो वो पोल्यूटेंट बढ़ा, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल में आप आगे गए वो पोल्यूटेंट बढ़ा, तो वो मैग्नीफिकेशन होता है। जैसे टॉक्सिक मटेरियल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो ये याद रखिएगा, मैग्नीफिकेशन हमेशा ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता है। दिस हैपेंस because toxic substance is accumulated by an organism which cannot be metabolized or excreted and is thus passed onto the next trophic level। ठीक है, दूसरे ट्रॉफिक लेवल पहुंच जाता है। दिस फिनोमिना इज वेल नोन इन द मरकरी और DDT इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो ट्रॉफिक लेवल में आगे जाने पे एक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है, तो इसे बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ऐसे ही एक टर्म है दूसरा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं वाला। DDT इज केमिकल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बायोलॉजिकली। इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये हमेशा ट्रॉफिक लेवल से रिलेटेड है। ठीक है, स्नेक इज टर्सरी कंज्यूमर, सो कंसंट्रेशन ऑफ DDT विल बी मोर इन स्नेक। इट डिपोजिटेड इन फैटी टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। DDT इज एन इंसेक्टिसाइड। हम लोग DDT का तो यूज करते हैं, बट वो कितना हार्म करता है ट्रॉफिक लेवल में एनिमल्स को, वो यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एक और टर्म है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसमें क्या है, कोई एक एनिमल है। ठीक है, सपोज कोई फिश है, उसने पहले कुछ पोल्यूटेंट खा लिया, तो वही जो फिश है, ये फिश है, यही जब आगे बड़ी हो जाएगी थोड़ा थोड़ा, तो ये इसमें रहेगा, मतलब ये फिश में ही रहेगा, फिश में जाएगा नहीं। तो वो धीरे धीरे फिश के अंदर ही DDT बढ़ता रहता है। ठीक है, तो जब किसी एक एनिमल के अंदर बढ़ता रहेगा तो वो एक्यूमुलेट हो गया। ठीक है, तो उसे एक्यूमुलेशन कहेंगे। लेकिन मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता है। ये ट्रॉफिक लेवल बढ़ा तो मैग्नीफिकेशन, और एक सिंगल फिश में बढ़ा या सिंगल एनिमल बढ़ा तो उसे एक्यूमुलेशन बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है बेसिक, ये आपके एग्जाम में आता है। अगला है बायोनोमिक्स एंड बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इन देखो इस वाले टॉपिक में देख लेते हैं। इन इकोलॉजी बायोनोमिक्स, बायो मतलब लाइफ, नोमोस मतलब लॉ, इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरमेंट। इट इज सिनोनिम्स ऑफ इकोलॉजी। ओके, इट इंक्रीजेस स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम एंड इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हैं इस टॉपिक से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स क्या है? इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, बेसिक। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ है नहीं है। ठीक है, ये चीज़ देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने अभी हमने जस्ट पढ़ा है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये वाला पहला ऑप्शन गलत होता है। इट इज सिनोनिम्स टू द इकोलॉजिज्म, इकोलॉजी सिनोनिम्स टू इकोलॉजी सही है। इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम, सही बात है। देखो जहाँ पे बेसिक इन्फ्लुएंस करता है इस तरीके से है, तो वो सब चीज़ें जनरली सही होती हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू शो हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ DDT वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। अब देखो जो सबसे लास्ट का कंज्यूमर है, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। सबसे लास्ट का कंज्यूमर क्या है? ग्रासहोपर नहीं, मतलब ये प्राइमरी कंज्यूमर टोड, कैटल, ये सब नहीं। स्नेक ये सबसे लास्ट का कंज्यूमर है। और हमने जैसे बताया कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब जाओगे, तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल मतलब जाओगे, ये कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मतलब कुछ ऐसे है, इसमें सबसे कम, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा। तो ठीक है, अगला देखते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। ये वाला टॉपिक है, हम कर तो सकते हैं, अभी टाइम है। ठीक है, देखो इन अर्थ साइंस बायो जियो केमिकल साइकिल इज ए पाथवे बाई विच ए केमिकल सब्सटेंस मूव थ्रू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑन द अर्थ।
बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ द नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन आर फाउंड इन नेचर, दस आर मेनली टू काइंड्स। याद रखिएगा, देखो जो गैसियस साइकिल है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम। ठीक है, ये सारी हैं, के पोटेशियम होता है। तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा गैसियस है, कौन सा सेडिमेंट्री है, तो यही इतनी टेबल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ग्रेजुअल process by which ecosystem changes and develop over time. In grassland, trees have already been cleared away due to fire in the past, which also changes the ground consumption. Without the trees to hold them, water washes away most of the soil, and the underlying ground becomes the pioneer population, which is then replaced by the grass. The grass, however, absorbs most of the water before it reaches to the roots of the shrubs. F. Clements, याद रखना है, studied different wetland communities and gave a generally agreed upon definition in 1916. He described succession as a development of the climax. याद रखना, ठीक है। A scientist named E. Odom described biotic succession as a sequenced process. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बायोटिक सीक्वेंस क्या है, देखो ये भी एग्जाम में आता है, इसका सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछा गया है। न्यूडेशन है, माइग्रेशन है, इसेसिस है, रिएक्शन है, स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, एक्चुअली ये सक्सेशन के लेवल है कि सक्सेशन कैसे होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ठीक है, एग्जाम में आता है, तो आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है क्योंकि यहाँ इतना ही आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। साइकिलिंग ऑफ द एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड होता है? बायो जियो केमिकल साइकिल। बेसिक दो बात सोचो, पूछा गया 21 और 20 दोनों में पूछा जा चुका है। देखो ये तो केमिकल साइकिल तो इसी का पार्ट है ना, गैसीय साइकिल सब इसके पार्ट है, तो बायो जियो केमिकल साइकिल। इन केस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियो केमिकल साइकिल, द वेदरिंग ऑफ रॉक इज मेन सोर्स रिलीज न्यूट्रिएंट टू व्हिच। देखो जो फॉस्फेरस साइकिल है वो रॉक से मिलता है, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है, ये याद रखना। ये IAS 2021 में, UPPCS में कभी भी आ सकता है। इन ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, क्यों? वाटर लिमिट एंड फायर। ये UPSC 2013 क्वेश्चन है और रिपीट तो हो ही सकता है। देखो वाटर नहीं करता क्योंकि जो इंसेक्ट और फंगी हैं वो रिप्लेस करेंगे, वाटर नहीं करेगा। लिमिटेड सनलाइट एंड टॉक्सिसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, नहीं ये भी नहीं करता। वाटर लिमिट्स एंड फायर। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच इकोसिस्टम चेंज एंड डेवलप ओवर टाइम। इन ग्रासलैंड ट्रीज हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड अवे ड्यू टू फायर्स इन द पास्ट विच आल्सो चेंज द ग्राउंड कंपोजिशन। ठीक है, विदाउट द ट्रीज टू होल्ड देम, वाटर वॉशेस देम अवे मोस्ट ऑफ द सोयल। ठीक है, एंड अंडरलाइंग द ग्राउंड बिकम्स पायनियर पॉपुलेशन। ठीक है, which is then replaced by the grass. The grass, however, absorbs most of the water before it reaches to the roots of the shrubs. Thus, ecological succession does not occur beyond the grass. Next. अभी हमने बोला था इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, आ गया क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सीक्वेंस एक बार दोबारा देख लो, तो कुछ इसको निमोनिक्स वगैरह बना लो, जैसे ये N हो गया, MERS। ठीक है, NM, N के बाद M आता है, MN होता है, तो ये उल्टा हो गया NMERS। ठीक है, NMERS। ठीक है, तो ऐसा कुछ सीक्वेंस है। तो NMERS क्या है? NMERS, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब जैसे इन्होंने न्यूडेशन के बताया कि डेवलपमेंट है तो बेयर साइट अनलिमिटेड बाई एनोटूरिज्म, ये जब हम अपना इन्वायरमेंट की कंप्लीट अलग से कोर्स करेंगे तो उसमें ये सब देखेंगे। बेसिक इतना है, इतना याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए इतना ही ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाई द किसने यूज किया? ये भी हमने देखा था, बेनेट ने। आपके 2022 का क्वेश्चन है। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड, क्या? सेर। ठीक है, सेरे कम्युनिटी आता है, सेरे मतलब अभी चेंजेस है बीच कम्युनिटी का। क्लाइमैक्स तो लास्ट होता है, क्लाइमैक्स लास्ट वैसे भी होता है। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली चेंज इन एन पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड
सीधे, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायो जियोकेमिकल साइकिल। सोचो ये सीधा यही पूछ ले रहा है कि बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या है, ठीक है।